नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं वैशाख मास महात्म्य के 10वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। 10वें दिन की कथा के रूप में हम वैशाख मास महात्म्य के 10वें अध्याय के पाठ का श्रवण करते हैं। इसके पहले के प्रथम 9 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सभी वीडियोस के लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। आइए अब देखें वैशाख मास महात्म्य के 10वें दिन की कथा के रूप में 10वें अध्याय का पाठ। वैशाख मास को माधो मास भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है, इसलिए ऋषि मुनियों द्वारा इसका महात्म्य लिखा गया है। वैशाख मास महात्म्य को 25 अध्यायों में लिखा गया है और मैं प्रतिदिन आपको वैशाख मास महात्म्य के एक अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के 10वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगी। मैं आपको 10वें अध्याय का पाठ बताऊं उसके पहले मैं आपको भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने के लिए विष्णु गायत्री मंत्र बता रही हूँ। तो आइए देखें श्री विष्णु गायत्री मंत्र। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री विष्णु गायत्री मंत्र के पाठ से मनुष्य को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मन को आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। मानसिक एकाग्रता और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए श्री विष्णु गायत्री मंत्र का पाठ करना बहुत ही उपयोगी माना गया है। यदि आप तनाव में रहते हैं और इससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो भगवान श्री हरि विष्णु की शरण ले। श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जप आपके तनाव के स्तर को कम कर सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए भी विष्णु गायत्री मंत्र को महामंत्र माना गया है, क्योंकि जगत जननी गायत्री की 24 देव शक्तियों में भगवान विष्णु भी एक हैं। इसके जप मात्र से सारे कार्य की बाधाएं, दुख व संताप दूर हो जाते हैं। धूप व दीप जलाकर पीले आसन पर बैठकर तुलसी की माला से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने के लिए श्री विष्णु गायत्री मंत्र की 1 या 3 या 5 या 11 माला का पाठ करते हैं तो यश, प्रतिष्ठा व उन्नति प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आइए अब देखें वैशाख मास महात्म्य का 10वां अध्याय। इसके पहले 9वें अध्याय में मैथिल ने पूछा कि कामदेव के जल जाने के बाद उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तब श्रुतदेव ने स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा सुनाई, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र की प्राप्ति होती है और सब रोग नाश होते हैं। इसे नित्य प्रति सुनने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। वैशाख मास करने से विधवा योग मिट जाता है, अत्यंत पुण्य होता है और जो लोग इस मास को बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। आइए अब आगे मैथिल बोले, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपया अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है और कैसे पूजन किया जाता है और इसका क्या फल होता है। यह सुन श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने श्री लक्ष्मी जी से कहा था। यह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों का नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाएं, पीतांबर धारण करा सुंदर वनमाला से उसे सजाएं, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ला द्वितीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को शय्या दान, वस्त्र दान करें और ब्राह्मणी सहित भोजन कराएं। फिर मार्ग शीर्षादि मासों में पूर्ववत रक्त वर्ण हरि भगवान की रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास से 4 माह तक भूमि पर आसन बिछाकर भक्ति से श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन उसे समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री मंत्र, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, उस मंत्र से हवन करें और भक्ष भोग आदि 4 प्रकार के भोजन करें। और चैत्रादि मास में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन कर पंचामृत, खीर, घृत,
पक्का मालपुआ भोग के लिए करावें और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा के बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख के भोग लगावें। फिर केशवादि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा के श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुए ब्राह्मणों के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और शैया दान का संकल्प करे। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कासे का पात्र दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। दान मंत्र बोलकर भगवान से प्रार्थना करें, हे जनार्दन, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस शैया दान से मेरी शैया अशून्य हूँ। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करते हैं उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह वर्णन हो गया। अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। यह सुन राजा ने शुद्धदेव जी से पूछा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्रदान करने का महात्म्य भी सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुन शुद्धदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा है जो मैं आपको बताता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान और बलवान था। एक दिन वह शिकार खेलने वन में गया। वहां घने वन में अनेक प्रकार के मग और शूकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंच गया, जहां शतर्ची नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए हुए ध्यान कर रहे थे। चूंकि वे ध्यान में मग्न थे इसलिए उनको पता नहीं चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे राजा क्रोधित हो गया और उनको मारने के लिए तैयार हो गया। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उनको रोका तो क्रोध में विह्वल होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा अतिथि सत्कार करो। परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करे। ऐसा शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे और उनमें से 300 शिष्यों को उसने मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया तो उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा करके उसे पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल होके घने वन में चले गया। वहां पर उसे ब्राह्मणों की जो हत्या की थी उसने वो सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते हुए उसको 28 वर्ष बीत गए। अब एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक एक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय उस वन में आए, जो धूप और तृषा के मारे बहुत व्याकुल हो रहे थे और वृक्षहीन स्थान जहाँ दिखा, जहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, ऐसे स्थान पे वो मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखा तो उसने ढाक के पत्तों को लेके उसकी एक छतरी बनाकर और उनके ऊपर लगा दी ताकि उससे धूप से बच सके, और अलंबू का जल उनको पिलाया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही और जब उनको ध्यान आया, चेत हुआ, तो वो पत्तों की छतरी लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई। इसी विचार में वो पड़ा हुआ था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे प्रारस यानी प्राण पर संकट जान वो व्याकुल होने लगा। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई पड़े और वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे छत्री दान का ध्यान आया तो वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने तो वैशाख मास में धर्म का कार्य किया है, इसलिए उनसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु के पास लेके जाओ उनको और कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा के अनुसार
तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। और विष्णु भगवान की आज्ञा पाके विश्वक्सेन हेमकांत को साथ में लेके उसके पिता कुशकेतु के राज्य में गए और जो जो बात भगवान विष्णु ने उनसे कही थी वे सभी बातें उन्होंने कुशकेतु को बता दी, जिसको सुन के कुशकेतु राजा ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ वन में तप करने के लिए चले गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब धर्मों को किया और जिनके करने से जितेंद्रिय, दयालु, सर्व संपत्ति से युक्त, पुत्र पौत्रादि से संपन्न होके संपूर्ण भोगों को भोग के वह विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है। यह सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ चातुष्टर्थ का दाता है। इति श्री वैशाख मास महात्म्य दशम अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।